अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज़ आ गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, जिस भी तरह के आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है, अनमैनेजेबल हैं, उनमें जान नहीं है, उनमें वो बाउंस नहीं है, तो आज की ये रेमेडी जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बिलीव मी, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी थॉटफुलनेस, ये तीनों चीज़ें अगर आप जो है वो तो इन्वेस्ट आज कर की रेमेडी लेते। के सभी इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद हैं एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी अबाउट द रिपेयरिंग ऑफ योर डैमेज हेयर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप मैं सब। हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी DIY रेमेडीज जो जो आपके आपके फ्रीजी, डैमेज और अनमैनेजेबल बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाने वाली है। इसके साथ साथ आपके बालों को टोटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए बगैर स्किप। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लेट मी कन्वे यू आई हैव अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल फैमिली ओवर हेयर, जिसका हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट नीड्स टू बी डन। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों रेमेडी की के लिए ज़रूरत है, सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है 2 एग्स। लेकिन अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो या आप इसको यूज़ नहीं करते तो आप जो है वो एग्स की जगह पर फ्लैक्स सीड्स जेल यानी कि इलसी का जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर एंड लेस सेम रिजल्ट्स। हाउएवर जो एग्स का रिजल्ट है, जब आप जो है वो होल एग यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखेगा एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्स सीड्स जेल। कुछ लोग जिनके बालों में बहुत ज़्यादा स्वेट डैमेज होगा उनको शायद इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले फ्लैक्स सीड्स के यूज़ से। तो विद एग्स आपको जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखेगा कि यस समथिंग इज़ डन। लेकिन अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आप जो है वो जस्ट और जस्ट एग जोक भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जो है, अगर इसकी स्मेल से कोई इशू नहीं है तो आप होल एग यूज़ करें। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्वेट किस्म का डैमेज है तो आप जस्ट जो है वो एग योक यानी अंडे की जर्दी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो एग योक को इस्तेमाल करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है या एग्स को इस्तेमाल करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पर फ्लैक्स सीड्स जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं। अब सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमें इसके लिए चाहिए वो हमें चाहिए प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर आपके पास जो है वो प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल नहीं है, सॉरी एलोवेरा नहीं है, तो आप जो है वो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी, यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज आया हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं, अनमैनेजेबल हो गए हैं, तो आप जो है वो प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ करें। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 बड़े-बड़े जो है बड़े साइज़ के मैंने एलोवेरा के लीफ ले लिए हैं, उसके पत्ते ले लिए हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसकी साइड्स को जो है वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब एलोवेरा जेल को आप 2 तरीकों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक, आप जो है बगैर किसी मिक्सी के, बगैर किसी ब्लेंडर के जस्ट जो है कद्दूकस की मदद से आप जो है वो एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। नहीं तो आप जस्ट इसके जो है वो एलोवेरा जेल वाले पार्ट जो है उसको निकालें एंड ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से, और ताकि ये सारी के सारा जो है वो एक जेल में, जेल लाइक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो एलोवेरा जाए। एलोवेरा हमारे बालों के लिए एक मैजिक करता है। जिस भी तरह का हमारे बालों में डैमेज हुआ हुआ हो, फ्रीज आ गया हो या हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लग गए हो किसी भी वजह से, उन तमाम चीज़ों को, इन तमाम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। हमारे बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। हमारे बालों में एक बेहतरीन सी शाइन, बेहतरीन सा ग्लो देता है। अनमैनेजेबल बालों को मैनेजेबल बनाता है और उनमें एक बेहतरीन सा बाउंस लेकर आता है। इसके साथ साथ अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहने लग गया, उस डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पर तो हम लोग एक दो बेहतरीन चीज़ों के कम्बिनेशन के बाद जो है इसको यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जो हमारे बालों को इतनी इमीडिएटली इंस्टेंट रिजल्ट्स हमें देने वाले हैं कि हमारे हेयर जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। वो भी देख आपको बताऊंगी तो एग्स आगे ले चलकर, तो लिए, वीडियो को हमने उनको मुकम्मल भी अच्छे देखिएगा से बीट बगैर कर स्किप लिया, किए। एग्स या फ्लैक्सीड जेल दोनों में से जो आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। साथ में एलोवेरा जेल वो भी हम लोगों ने ले ली।
अब थर्ड और फोर्थ नंबर पे दो कौन सी चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारी आज के इस DIY रेमेडी के रिजल्ट्स को दुगना नहीं तिगना जो है वो फास्टर करने वाली है, ताकि हमारे जो डैमेज बाल हैं, जो हमारे बालों में फ्रीज आ गया है, उसको कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक अदद बाउल, दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में, ताकि बाकी का जो है वो प्रोसीजर करना आसान हो। अब मैंने क्या किया है कि अगर आप फ्लैक्सीड जेल यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्लैक्सीड जेल में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे एलोवेरा जेल को। अगर आप जो है वो एग्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जो है वो एलोवेरा जेल को डाल देंगे। एलोवेरा जेल अगर आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जो है वो 5 to 6 टेबल स्पून के राउंड अबाउट एलोवेरा जेल ली है। आप ये एलोवेरा जेल की क्वांटिटी अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको अपने पूरे बालों पे लगाने वाली हूँ, यानी सबसे पहले मैं अपनी स्कैल्प को कवर करूँगी, देन जो है वो मैं अपनी लेंथ पर इसको इसको अप्लाई करूँगी। तो जो है आप इसकी क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे चौक बाल जो है वो वेस्ट लेंथ तक हैं, तो मैं मेरे लिए ये इनफ था। बाद में मुझे जो है वो मज़ीद एक एग डालना पड़ा अपने बालों की लेंथ को कवर करने के लिए। अब थर्ड नंबर पर जो चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है ऑयल। देखिए, अगर आप जो है वो विंटर सीज़न में इस मास्क को बना रहे हैं जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं, सेसमी सीड ऑयल डाल सकते हैं, आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, आप इसमें आलमंड ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं समर सीज़न में तो आप इसमें सेसमी सीड ऑयल जो है वो स्किप कर देंगे, उसकी जगह पर जो है वो आप कोई और ऑयल डाल सकते हैं। जैसे कि आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, जो आपकी स्कैल्प पर अच्छे से सूट कर जाए, वो आप डाल देंगे 1 टेबलस्पून। लेकिन अगर आपने अपने बालों में पहले से ऑयलिंग की हुई है, जस्ट आपने मास्क की एप्लीकेशन करनी है, तो आप जो है इसको ऑयल की क्वांटिटी को जो है वो 1 टेबलस्पून के बजाय हाफ़ टेबलस्पून कर देंगे, या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम लोग इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लास्ट नंबर पे जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ, जिसकी वज़ह से हमारे पास ये जो हम लोग अगर एग योक आपने यूज़ किया है या होल एग आपने यूज़ किया है और आप चाहते हैं कि आप जो है आफ्टर वॉश आपके बालों से इसकी स्मेल ना आए या स्मेल का कोई इशू ना हो, उसको फेस ना करना पड़े, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें लास्ट नंबर पे जो चीज़ डालनी है वो है लेमन। यानी एक जो है वो लेमन आप इसमें स्क्वीज़ करेंगे, अगर जो है वो मीडियम साइज़ का है तो। और अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आप लेमन को लाज़मी यूज़ करें, वो हेल्प करेगा ऑयल को कंट्रोल करने में। सेकंड जो है वो अंडे की स्मेल, जो आपको जिसकी वज़ह से आप कंफर्टेबल नहीं है, उस अंडे की स्मेल को ख़त्म करने में या फिर जो है वो कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपने अगर आपके इसमें पास लेमन को ब्लेंडर स्क्वीज़ मौजूद है कर तो आप देना है और ब्लेंडर में अच्छे से डालकर भी इसको आपने इसको ब्लेंड कर मिक्स कर सकते देना हैं। है। जब आप इसको अगर आपके ब्लेंडर में पास सेपरेट डालेंगे से तो ये फ्रॉथी जो है वो एक फोम लाइक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, एक बेहतरीन सी जो है वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ना तो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा रनी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ये मास्क टाइप होगा, मतलब इतना होगा कि इसको इसकी एप्लीकेशन करना जो है वो आसान होगा। अगर आप चाहें तो आप स्पून की मदद से भी इसको विक्स जो है वो मिक्स कर सकते हैं, इसको विस्क कर सकते हैं अच्छे से। मैंने जो है वो दोनों तरह से 2 दफ़ा मैं अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर चुकी हूँ और दोनों दफ़ा जो है वो मैंने आपको इसकी कंडीशन दिखा दी। एक दफ़ा मैंने हैंड ब्लेंडर के दोनों ही साथ मेथड और से एक दफ़ा आपको मिक्सी में रिजल्ट्स जो है डालकर। वो सेम मिलेंगे। जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, आप इस जो है वो मास्क को यूज़ कर सकते हैं। इसकी अब आ एप्लीकेशन जाते हैं किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आप अपने बालों में अच्छे से कॉम्ब करेंगे, अपने बालों को टैंगल फ्री कर लेंगे। देन जो है वो अपनी स्कैल्प पर इसको अप्लाई करेंगे, अपनी रूट्स पर जो है वो इसको अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी रूट्स अच्छे से कवर हों और आने वाले जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शाइनी हो। रूट्स को अच्छे से कवर करने के बाद आप इसको अपने बालों की लेंथ पर अप्लाई करेंगे, एंड देन जो है वो आप अपने बालों को पॉलीथीन की मदद से या फिर जो है वो शावर कैप की मदद से कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने बालों को शावर कैप की मदद से या पॉलीथीन बैग की मदद से कवर ना किया तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ्ड हो जाएंगे और आपको वॉश करने में प्रॉब्लम होगी। अगर कभी आपने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है तो बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट्स मिलने वाला है आपको एग जोक की मदद से। सेकंड नंबर पर अगर आप अपने बालों को जो है वो पॉलीथीन बैग की मदद से या जो है वो शावर कैप की मदद से कवर नहीं करते, तो पूरे स्मेल की वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट इन केस अगर आपने फ्लैक्सीड जेल जो है वो यूज़ किया है तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग में मौजूद होता है प्रोटीन, जो आपके बालों को हर तरह के डैमेज से, हर तरह के फ्रीज से जो है वो महफूज रखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इस मास्क को वीक में कितनी दफ़ा यूज़ करना है। तो हमने इस मास्क को वीक में जस्ट 1 टाइम यूज़ करना है। 1 टाइम सफिशेंट है किसी भी तरह के डैमेज और फ्रीज को कंट्रोल करने के लिए।
ठीक है। अब आपने जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इस मास्क के इस्तेमाल से जो है वो आफ्टर वॉश भी स्मेल आ रही है, तो आपने एक पानी में लेमन को स्क्वीज़ करना है और देन जो है वो अपने बालों में अच्छे से अपने बालों को उससे वॉश कर लेना है। ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी मुझे लाज़मी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा। बातों का सिलसिला करती हूँ यहीं पर ख़त्म। आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा और अपने रिसर्च को जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले हर न्यू फैमिली मेम्बर्स उससे फ़ायदा उठा सके। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।